रामायणा स्टोरी इन हिंदी। रामायण कथा। रामायण की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न भी हुए। उनमें से एक लौ से बाहर आया और राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। वह भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वां बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें जानते हैं वे सभी उनसे प्रेम करते हैं। वह भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, उनके मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े, और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। स्वर्ण मृग मारीच रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। ये देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मरीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज सुनकर सीता डर गईं और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू की रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। सीता हरण, सीता हरण। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि वह उसे भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपने पुष्पक विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु का पंख काट डाला। तब तक बेहोश पड़े रहे जब तक हनुमान हिमालय के लिए उड़ान नहीं भरते और एक जड़ी बूटी लेकर आए, जिससे उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद मिली। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और अंत में रावण और राम आमने सामने आ गए। राम को देवताओं द्वारा दिए गए हथियार से रावण को मारने में कई दिन लग गए, और अंत में भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका अंत कर देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अंत में राम और सीता एक हो गए। वनवास के 14 वर्ष पूरे हुए और वे अयोध्या लौट आए। लोग आनंदित हुए और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए, और यह जश्न कई दिनों तक चला। माता सीता की अग्नि परीक्षा। कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन जब भगवान राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते हैं तो वह माता सीता को अयोध्या को छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। माता सीता जी को इस बात से बड़ा दुख होता है। वह महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। लव और कुश का जन्म। लव और कुश। वही माता सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों ही बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेधा यज्ञ। भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने वह अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का सुझाव लक्ष्मण द्वारा दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उस क्षेत्र को भगवान श्री राम के राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई थी। लव कुश युद्ध। जब भगवान राम ने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा था, तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए।
जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े की सुंदरता देख उसे पकड़ लिया। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब अंत में भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके संतान हैं। तब लव कुश ने बताया कि वह माता सीता के पुत्र हैं। जब राम ने ये सुना और उन्हें बताया गया कि वह उनके पिता हैं, तो ये सुनकर लव कुश बहुत ही खुश हुए और राम से गले मिले। उसके बाद वे सब माता सीता जी के आश्रम में गए। उसके बाद भगवान श्री राम जी, माता सीता जी और लव और कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको रामायण की यह कथा संक्षिप्त रूप में आपको अच्छी लगी होगी।